चौबे जी गए थे छब्बे बनने और दूबे बनकर लौट गए। ये कहावत पूर्णतः अब बांग्लादेश को देख करके समझ में आ रहा है। बांग्लादेश में अभी रिसेंटली 7 मार्च को वहाँ पे एक प्रतिबंधित बैंड जो आतंकवादी संगठन है हिजब उत तहरीर, उसके द्वारा जो है प्रदर्शन किया गया। प्रदर्शन के दौरान खिलाफत के नारे भी लगे, खलीफा के नारे भी लगे और बांग्लादेश को पूर्णतः इस्लामिक स्टेट बनाने की डिमांड भी की गई। विरोध प्रदर्शन इतना जबरदस्त था, हजारों लोग थे कि पुलिस को वहां पे लाठीचार्ज करनी पड़ी। उसके बाद आंसू गैस के गोले दागने पड़े, तब जाकर के भीड़ कंट्रोल हुई। भीड़ के द्वारा भी पुलिस पे पथराव किया गया। ये जो मार्च था, जिसे मार्च फॉर खिलाफत कहा जाता है, वो था थाउजेंड ऑफ रैली बिगिन फ्रॉम नॉर्थ गेट ऑफ बैतुल मुकर्रम नेशनल मॉस्क। ये बांग्लादेश की राजधानी ढाका के बैतुल मुकर्रम नेशनल मस्जिद जो है उसके नॉर्थ गेट से शुरू हुआ है और हजारों की संख्या में जो है लोग इससे जुड़े हुए थे। इसको बंद करने के लिए, इस विरोध प्रदर्शन को दबाने के लिए पुलिस को काफ़ी मशक्कत करनी पड़ी। हालांकि अब ये भारत पे इसका क्या इम्पैक्ट होगा इस बारे में हम लोग समझते हैं। तो ये जो संस्था है हिजब उत तहरीर, ये बांग्लादेश के द्वारा भी बैन किया गया है, प्रतिबंधित है। यहाँ तक कि पाकिस्तान जैसे देश ने भी इसको बंद करके रखा हुआ है, बैन करके रखा हुआ है। और भारत में पिछले ही साल इस संस्था को बैन कर दिया गया था, क्योंकि पता चला था कि इसके काफ़ी सारे टेरर ग्रुप्स के साथ लिंक है और काफ़ी सारे टेरर वर्क्स में ये शामिल है। साथ ही कई सारे यूथ को भी ये ज्वाइन करवा रहा है टेरर में साथ देने के लिए। इसके बाद से लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसी ने इसको बंद कर दिया गया। ये समाचार, ये विरोध प्रदर्शन ऐसे समय में हुआ जब हम जानते हैं कि बांग्लादेश में जो है हिंदुओं पे किस तरह से अत्याचार हो रहे हैं। और इसी समय यूनाइटेड नेशन की एक रिपोर्ट आई थी जिसमें बताया गया कि जो बांग्लादेश में रह रहे हिंदू है, अहमदिया मुस्लिम है और जो भी इंडिजिनस ये जो कम्युनिटी के लोग हैं उन पे काफ़ी ज़्यादा अत्याचार हो रहा है। उनके मानवाधिकार का काफ़ी बड़ी लार्ज स्केल पे हनन हो रहा है। कब से हो रहा है? तो शेख हसीना जब से सत्ता छोड़ के गई है, जब तक शेख हसीना थी तब तक पूरी तरह से नियंत्रित करके चल रही थी। हम लोग जानते हैं कि 2024 में शेख हसीना का तख्ता पलट हो गया था। वहाँ के विरोध प्रदर्शन के बाद शेख हसीना को देश छोड़ना पड़ा और तब से एक कठपुतली सरकार मोहम्मद यूनुस के जो केयर टेकर गवर्नमेंट बांग्लादेश को संभाले हुए। हालांकि बांग्लादेश उसे संभाल नहीं रहा है। काफ़ी बड़ी मात्रा में हिंदू वहाँ पे मारे गए हैं, अत्याचार हुआ और बेहद दरिंदगी के साथ हिंदुओं को वहाँ पे मारा गया। उसके बावजूद भी वहाँ के सरकार के द्वारा किसी प्रकार का कोई सपोर्ट नहीं दिया गया। उसके उलट हिंदू के कई नेता को जो है वो वहाँ पे अरेस्ट कर लिया गया। अब इस तरह का जो विरोध प्रदर्शन है ये पूर्णतः बांग्लादेश को इस्लामिक राष्ट्र बनाने के लिए जो है ये पहला स्टेप है। हालांकि जो हिजब उत तहरीर नाम की जो संगठन, आतंकवादी संगठन है, उसका एक ही मोटो है कि वो पूरी दुनिया में जो है इस्लामिक स्टेट बनाना चाहता है, इंक्लूडिंग भारत के साथ ही। तो अब भारत पे क्या इम्पैक्ट पड़ेगा, क्योंकि ये सारा षड्यंत्र जो रचा गया है, यानी बांग्लादेश में जो तख्ता पलट हुआ है, ये भारत को डैमेज करने के लिए ही किया गया था। क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप के सत्ता में आने के बाद काफ़ी सारे सीक्रेट अनवील किए गए हैं कि अमेरिकन फंड से, जो यूएस एड का फंड था, उस फंड से बांग्लादेश में भी पैसा गया। भारत में भी $21 मिलियन दिए गया ताकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सत्ता से हटाया जाए और किसी दूसरे शख्स को जो है उनके जगह बैठाया जाए, साथ में बांग्लादेश का तख्ता पलट किया जाए। तो बांग्लादेश में तो ये कामयाब हो गया, बांग्लादेश में तख्ता पलट हो गया, लेकिन भारत में इनका तख्ता पलट कामयाब नहीं रहा। हालांकि कई सारे बातें उठती रही, कई सारे लोग जो है कमेंट करते रहे कि बांग्लादेश की शेख हसीना तो भागकर भारत आ गई, या भारत के मोदी जी कहाँ जाएंगे। वैसे बेशर्म लोगों को जो है, जो देश में रहकर भी देश के खिलाफ काम कर रहे हैं, वर्तमान सरकार को चाहिए कि उन्हें ढूंढ करके उन्हें कई से कई सजा दी जाए। साथ ही जो ये एक्शन हुआ है बांग्लादेश में, जो खुलेआम विरोध प्रदर्शन किया गया है, अब मोहम्मद यूनुस के हाथ से ये बात बहुत दूर निकल चुकी है। बांग्लादेश पे आज किसी का भी कोई नियंत्रण नहीं रह गया। वहाँ पे सिर्फ जो कट्टरपंथी विचारधारा खुलेआम अपना प्रदर्शन कर रही है। ऐसे सिचुएशन में चाहिए, ठीक यही स्टेज थी, यही अत्याचार का माहौल था जब ये बांग्लादेश जो कि पाकिस्तान ही था, जिसको अलग, पाकिस्तान से अलग करके बांग्लादेश बनाया गया। अब भारत को फिर से वही करना पड़ेगा, लेकिन इस बार किसी नए राष्ट्र पे नहीं, बल्कि भारत सरकार को चाहिए कि बांग्लादेश को भारत में ही विलय किया जाए और बांग्लादेश को आयरन रॉड से जो है एकदम
कड़े नियम व्यवस्था के अंतर्गत अपने अधीन रखा जाए।